हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर है विद्युत धारा, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। तो आज उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो ये धारा के साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी तार है, कोई भी ये चालक तार ले सकते हैं, जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, तो वह पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ये बात देखिए, तो वह पदार्थ क्या करता है, मतलब जिस भी पदार्थ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है या रुकावट उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाले इस अवरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बस ऐसे समझिए कि जैसे ये कोई रोड है, इस पे आप इलेक्ट्रॉन हैं और आप इस पे जा रहे हैं, तो जो कोई भी आपका रास्ते में बाधा बनता है, वो क्या करता है, आपके जाने का विरोध करता है। तो बस समझिए वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो बस याद रखिएगा, चालक में जो अवरोध होता है, क्या चीज, अवरोध या फिर कहिए रुकावट, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा, चालक में जो अवरोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब जब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी तार के अंदर से जा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो तार है वो कुछ न कुछ इसके रास्ते में अवरोध लाएगा, रुकावट लाएगा। उसी रुकावट को हम लोग क्या कह देंगे, प्रतिरोध कह देंगे। ठीक है, आइए प्रतिरोध को आगे देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध को अक्षर R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। R से ही हम लोग रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो ये याद रखें। ठीक है, R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको क्या बोलते हैं, ओम। स्पेलिंग इसकी OHM लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ओम। और जो सिंबल होता है वो देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, अब एक बात देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है, ओम का नियम पढ़ा है, सबने ओम का नियम पढ़ा है क्या, V बराबर IR। ठीक, तो हमको R का मान चाहिए, इसका मान निकालना है, तो ये I कहाँ आएगा, इसके नीचे। तो देखिए R बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, V बटे I। तो ये इसका सूत्र हो गया। तो हमने इसका सूत्र देखा क्या, R बराबर V बटे I, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। ओम के नियम से हमने सूत्र निकाला है। इसका सिंबल ये वाला ध्यान रखेंगे, ओम लिखते ऐसे हैं और इंग्लिश में ऐसे। अब आपको कुछ नई बात बताएं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जो होता है एक ओम के मतलब बड़े बड़े, जैसे एक मेगा ओम कितना होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। एक मेगा ओम बराबर होता है, याद रखिएगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर कितनी, 6 ओ लगेगी। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 10 की पावर 6 ओम। ठीक, ये याद रखिए, एक मेगा ओम में कितने ओम होते हैं, 10 की घात 6 ओम होते हैं। ठीक, आइए एक परिभाषा हम लोग इसकी यहां से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये V क्या है, ये V है विभवांतर, और I क्या है, धारा। तो हम कह सकते हैं चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए आपको यहां दिखाते हैं। जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है, जब जैसे ये कोई चालक तार है तो इसके सिरों के बीच में क्या, विभवांतर लगाया जाता है, और इसी विभवांतर के कारण क्या होता है, उसके अंदर धारा बहने लगती है। हमेशा याद रखिए, धारा क्यों बहती है, विभवांतर के कारण बहती है। विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर जो होता है
उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। जैसे इस सिरे का विभव कितना है V1 और इसका क्या है V2, तो V1 माइनस V2 जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम को घटाएंगे, तो यहाँ देखिए कुछ ना कुछ अंतर होगा, उसी अंतर के कारण क्या होगा, उसमें धारा बहने लगेगी। तो देखिए किसी के चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी V और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी I के अनुपात को, अनुपात है तो बटे में लिखेंगे, क्या विभवांतर और धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। बस ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, क्या विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, कुल हम लोग 4 कारक पढ़ेंगे और चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल और क्वेश्चन दोनों चीज बनते हैं। तो सबसे पहला कारक है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, मतलब चालक की लंबाई, चालक कहने का मतलब बस तार समझिएगा, तार की लंबाई पर, यानी लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा। ये पहली बात है। जैसे 2 तार हैं हमारे पास, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा, तो देखिए जिस तार की लंबाई अधिक होगी तो उसका जो प्रतिरोध होगा यानी प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात याद रखिए, लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा और छोटे तार का प्रतिरोध यानी R जो होगा वो कम होगा। ठीक, तथा छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मान लिया ये 10 मीटर का है और ये कितना है 5 मीटर का, तो इसका क्या प्रतिरोध ज्यादा होगा, इस वाले का प्रतिरोध कम होगा। अर्थात किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ये बात आप बड़े अच्छे तरह से समझिए कि जो चालक तार का प्रतिरोध क्या हो गया R, उसकी लंबाई कितनी है L, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, यानी जैसे जैसे लंबाई का मान बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने समझा कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट को एक और पढ़ते हैं, उस दूसरा कारक। ये देखिए दूसरा कारक है क्षेत्रफल। पहला क्या था, लंबाई, अब दूसरा कारक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहने का यहाँ पर बस इतना मतलब है क्योंकि तार कैसा गोल गोल होता है, तो यानी तार की जो मोटाई होती है वो कैसी होती है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी देखिए पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास 2 तार हैं, एक तार है पतला और दूसरा तार है थोड़ा सा मोटा, तो आप देखेंगे कि पतले तार का प्रतिरोध अधिक, ये पतला तार है तो इसका जो पतला तार है इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। और जो मोटा तार है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये मोटा तार है और इसका जो प्रतिरोध है यानी R वो कैसा होगा, कम होगा। ये इंपॉर्टेंट है। पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध जो R होता है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल को किस अक्षर से लिख रहे हैं, A, और व्युत्क्रमानुपाती कहा इसलिए 1/, में लिखा। तो आप ये लाइन भी ध्यान रखेंगे कि R ये वाला निशान और 1/A, यानी प्रतिरोध जो होता है R वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब भी कभी व्युत्क्रमानुपाती की बात हो तो आप हमेशा उसको 1/, में लिखा करेंगे। ठीक है, तो ये 2 कारक हो गए। पहला हमने क्या पढ़ा, प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा पढ़ा प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1 के बटे में। ठीक है, तो आइए तीसरा कारक पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तीसरा कारक देखिए, पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति मतलब क्या है कि जो पदार्थ है वो किस चीज का बना है, पदार्थ किस चीज से बना है उसी को कहते हैं उसकी प्रकृति, पदार्थ किस चीज से बना है। तो जैसे इसको अभी आपको समझाते हैं, पदार्थ किस चीज से बना है मतलब पदार्थ की प्रकृति कैसी है। तो देखिए बड़े उदाहरण आराम से समझाते हैं। एक तार आपने लिया समान मोटाई का, जितना मोटा ये है, ये तार है आप मान लीजिए चांदी का, ठीक, और दूसरा तार आपने उतना ही लंबा लिया, ठीक है, और उतना ही मोटा भी लिया, और ये तार मान लिया आपने किसका है, नाइक्रोम का, या कह लीजिए लोहे का, किसी भी चीज का। तो आप इसको लोहे का भी ले सकते हैं और चांदी का भी, या नाइक्रोम, कोई भी दो अलग अलग तार ले लिए। तो उनकी देखिए लंबाई भी बराबर है और उनकी मोटाई भी बराबर है। तो याद रखिएगा, देखिए जो अलग अलग इनका प्रतिरोध आएगा, क्योंकि ये जो चांदी है, चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है। क्या होगा, इसकी जो चालकता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और चालकता ज्यादा होने से याद रखिएगा इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये किसका गुण है, ये उसी पदार्थ का गुण है। हमने तार जो लिया है वो कैसा लिया, बराबर लंबाई का लिया, दोनों तार कैसे लिए हैं, बराबर लंबाई के लिए हैं। लेकिन फिर भी चांदी की चालकता जो होती है ज्यादा होती है, इसीलिए उसका प्रतिरोध कम होगा, और जबकि नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये बात याद रखेंगे, नाइक्रोम का प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये किस पे निर्भर कर रहा है कि पदार्थ किस पदार्थ, वो जो हमारा तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है। अगर किसी अच्छे पदार्थ का बना हुआ होगा, उसकी चालकता ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अब आइए इसी बात को यहां समझते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो बिजली लेके जाते हैं, उनकी संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिखेंगे। अब ये बात समझिए, ये निशान बना दिए, जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उसकी चालकता जो होगी वो बढ़ती जाएगी, लेकिन साथ में ही प्रतिरोध कम हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बिजली तो बड़े आराम से बह जाएगी, बिजली बड़े आराम से बह जाएगी तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अर्थात यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, अधिक है, तो प्रतिरोध कम होगा। जितने, आप ही ऐसे सोचिए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें चालकता ज्यादा होगी, लेकिन साथ में ही चालकता ज्यादा हो गई तो भैया जाहिर सी बात है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये जो लास्ट लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी कारण हम लोग पढ़ते हैं, तापमान पर निर्भरता, यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां से समझिए, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घट जाता है और प्रतिरोध अधिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। अतः ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। अगर ये देखिए किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल का मान अपने आप घट जाएगा।
आप देखिए ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घट जाएगा। और ये देखिए श्रांति काल क्या है, ऐसे समझिए जो प्रतिरोध R है वो किस पर निर्भर कर रहा है, श्रांति काल के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आप बताइए जैसे ही आप यहाँ पर क्या ताप बढ़ाएंगे तो उसका श्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और श्रांति काल का मान घट गया तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अतः ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कारक और इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।